पहुंच चुके हैं हमारे मुख्य शिक्षा विभाग के हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार जुकरिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। धन्यवाद सर। एसएमसी अध्यक्ष पीटी अध्यक्ष श्री मिश्रा जी। कृपया आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे तालियां बजती रहनी चाहिए। तोमर जी से निवेदन होगा कि आप आकर के श्रीमान दयाचंद जी प्रवक्ता और साहब से निवेदन मेरा होगा कि आप आकर के कष्ट करेंगे। आप ग्राम प्रधान नाचनी का अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। मीडिया प्रभारी बैच निश्चित करने का कष्ट करेंगे श्रीमान एनागारी जी। अलंकृत करने का कष्ट करेंगे। साथ ही श्रीमान राणा जी का भी। सर्वप्रथम मैं राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह आपके लिए 2 लाइनें। आप आए हैं प्रवेशोत्सव में। आप आए हैं प्रवेशोत्सव में सारी मीटिंगें डाल दी। आपने सारी मीटिंगें डाल दी। इस समारोह में आकर के मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय आपने जान डाल दी। हमारे जिले के मुखिया मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान जुकरिया जी, साथ में पधारे वरिष्ठ व्याख्याता श्री अमित सर, श्री मिश्रा जी पीटी अध्यक्ष, श्री सुभाष जी एसएमसी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान कल्याण जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री तुलसी जी, श्री बच्चाल जी, श्री राणा जी, श्री देवेंद्र सिंह बथियाल जी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाचनी, उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक श्री साई जी, समस्त उपस्थित सम्मानित अभिभावक है कि इस शुभ अवसर पर हमारे जिले के मुखिया श्रीमान जुकरिया जी हमारे विराजमान है। महोदय, अटल उत्कृष्ट गायिका नाचनी में छात्र छात्राओं की संख्या आज की तारीख तक संतोषजनक एवं अपेक्षाकृत रही है। 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग 6 इंटर कॉलेज स्थित होते हुए भी अटल उत्कृष्ट गायिकी नाचनी में वर्तमान समय में लगभग 300 से 400 के बीच छात्र संख्या है, जो स्थानीय अभिभावकों द्वारा हमारे विद्यालय के मेहनती अध्यापक अध्यापिकाओं के कौशल, शैक्षिक कौशल को प्रमाणित करती है। यही कारण है कि आज दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर कमरा किराए में लेकर इस विद्यालय में अपने छात्र बच्चों का अध्ययन कराते हैं। अतः मेरा सभी सम्मानित अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने बालियों को 100% नामांकन सरकारी स्कूल में कराना सुनिश्चित करेंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू।
अंतिम छोर तक पहुंचाना है तुझे, आसमां के अंतिम छोर तक पहुंचाना है तुझे। पंख भले ही टूटकर बिखर जाए, पंख भले ही टूटकर बिखर जाए, सितारों में नाम तेरा कुछ इस तरह रोशन होगा। पंख भले ही टूटकर बिखर जाए, सितारों में नाम तेरा कुछ इस तरह रोशन होगा कि सारे ग्रह तेरे सम्मान में जलकर जगमगाएंगे, जलकर जगमगाएंगे। एसएमसी अध्यक्ष, पीटीए अध्यक्ष, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, स्थानीय ग्राम प्रधान, समस्त पत्रकार जगत के उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, अभिभावक, प्यारे बच्चों, यहाँ पर मंचासीन समस्त अतिथिगण, आज उत्तराखंड शासन की ओर से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब ये प्रवेशोत्सव क्या है, थोड़ा सा भी इसमें भी जानकारी सबको अभिभावकों को देने आवश्यक है। हमारे जो विद्यालय हैं 1 से 12 तक संचालित समस्त विद्यालय NEP 2020 नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों का शिक्षण इनमें किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, उनका प्रवेश अपने पालियों का नहीं दे पाते हैं। इसके लिए जन जागरूकता अभियान समाज की ओर से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से, पत्रकार बंधुओं की ओर से, अध्यापक अभिभावकों की ओर से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं वो हमारे राजकीय विद्यालयों में प्रवेश ले सकें, और अभिभावक जो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, उनके संसाधनों की कमी रहती है पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो जो विभागीय योजनाएं हैं उनका उचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। 1 अप्रैल से ये प्रवेश कार्यक्रम विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। हर साल ये कार्यक्रम होता है। इसकी तिथि कभी 6 अप्रैल, कभी 10 अप्रैल इस तरह से निर्धारित होती है। इस साल परिषदीय परीक्षाएं जो चल रही थी वो 6 अप्रैल को समाप्त हुई, फिर बीच में अवकाश हो गया था, 11 को ये रखा। हर साल स्टेट लेवल से, जनपद लेवल से, मंडल लेवल से अधिकारियों का उस कार्यक्रम में प्रतिभाग रहता है, और स्थानीय हमारे छात्र छात्र अभिभावक, हमारे जनप्रतिनिधि लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं। इंग्लिश मीडियम में या CBSE पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पुस्तकें मिल नहीं पाती हैं। उसके लिए हर विकास खंड में ये 2 विद्यालयों को खोला गया था। नाचनी क्षेत्र, क्योंकि जब मैं यहीं था उससे पहले तो हमने ये विद्यालय चयनित किया था। यहाँ के प्रधानाचार्य श्री आर्य जी काफ़ी जागरूक थे, यहाँ का स्टाफ अच्छा वर्कर था, छात्र संख्या यहाँ बहुत थी, यहाँ के अभिभावकों के भी प्रयास बहुत सफल रहे। इस वजह से ये अपर उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना हुई। अब पहला बैच हमारा स्टाफ यहाँ से पास आउट होगा धीरे धीरे, क्योंकि इस वक्त में ये संसाधन नहीं जुट पाए, मानवीय संसाधन भी नहीं हुए, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की गई और अभिभावकों को जानकारी नहीं हुई। धीरे धीरे स्टाफ की व्यवस्था ये सब शासन की ओर से किया जा रहा है। आशा है आने वाले समय में आपका प्रदर्शन, आपके छात्र छात्राओं, आपके कार्यों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे। और जहाँ तक दूसरी बात है, आप लोग आजकल पेपर में पढ़ते होंगे, जो निजी विद्यालय हैं ये भौतिक रूप पर संसाधन जुटाते हैं, अभिभावकों की जेब से ही जाते हैं और कोई क्वालिफाई नहीं। आपके यहाँ पर हमारे जो गुरुजन हैं 1 से 12 तक पढ़ाते हैं, पहले वो ट्रेंड होते हैं, अच्छे विषय में मास्टर डिग्री लेते हैं, उसके बाद ट्रेंड होते हैं, फिर एग्जाम पास करके पेरेंट TET पास करते हैं, उसके बाद में टेस्ट द्वारा वो प्रतियोगिता को पास करते हुए उनका सिलेक्शन स्टेट लेवल पर होता है, फिर मंडल लेवल पर उनका चयन किया जाता है। इतनी सीढ़ियों को पार करते हुए वो यहाँ पर आते हैं, फिर आपके पालियों का मार्गदर्शन करते हैं।
और एक और आप देखिए जहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई डिग्री उनके पास नहीं, वो आपके पास है, उसमें भी आप देखते होंगे ज़्यादातर मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। तो इन सब सुविधाओं को युक्त होते हुए आपके पालियों का मार्गदर्शन मिलेगा, भावी कर्णधार उनको बनाए जाएंगे। हमारी खेलकूद प्रतियोगिता होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विज्ञान की प्रतियोगिताएं होती हैं, सब में इन छात्र छात्राओं को अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। आपने इसके पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, बहुत अच्छा प्रदर्शन छात्र छात्राओं सीमित संसाधनों के अभाव में भी वो किसी भी समय करने को तैयार हैं, तत्पर रहते हैं और उचित कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जैसे 1 से 12 तक ड्रेस के लिए कोई पैसा उनको देना नहीं पड़ता है, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क मिलती हैं, छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, इसके अलावा भोजन की व्यवस्था उनको होती है। हमारी इंस्पायर अवार्ड की बात अभी आई थी। इंस्पायर अवार्ड में जो 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी भाग करते हैं उनको 10,000 रुपया अपना मार्गदर्शक शिक्षक के साथ में मिलता है जो उसको कम्पिटिशन पास करता है। उसके बाद में इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद यदि कोई स्टूडेंट BSc करना चाहे और 75% से एबव वो मार्क्स लाता है तो उसका उसको BSc करने के लिए 80,000 रुपया एनुअल छात्रवृत्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दिया जाता है। कक्षा 8 में 1 से 8 तक जैसे कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं होती है। कक्षा 9 में जो छात्राएं पढ़ती हैं, यहाँ छात्राओं को मालूम होगा कि एक जो कक्षा 9 में पढ़ रही हैं या कक्षा 9 से 10 में गई हैं या 10 में पास आउट होंगी, उनको साइकिल योजना की तरह FD उनकी कराई जाती है। वो FD क्या होती है? 2850 रुपये की साइकिल योजना चलाई थी। अमूमन अभिभावक क्या करते हैं कि अपने उनके बाल्य में बालक बालिका ये भेद किया जाता है। बालकों को वो किसी जो कागजों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जहाँ फीस बहुत अधिक होती है, पाठ्य पुस्तकों के लिए पैसा लेते हैं, उन विद्यालयों में भेज देते हैं और छात्राओं को पढ़ाते नहीं हैं। ट्रेंथ में दूरस्थ विद्यालय होने के कारण शिक्षण नहीं कर पाती थी, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था भारत सरकार की ओर से हुई। 2850 रुपये में साइकिल आती थी, साइकिल से आ जाके वो शिक्षण कार्य कर सके। पर्वतीय क्षेत्रों में यह संभव नहीं था तो शासन से ये प्रस्ताव हुआ कि 2850 रुपया की उनकी FD कर दी जाए। जब वो 12 पास हो जाते हैं तो उनको ब्याज सहित पैसा मिल जाए। तो ये व्यवस्था साइकिल योजना है। पिछले साल का भी पैसा आपने FD के रूप में जमा कर रखा है। इस साल की भी जो छात्राएं हैं वो उनकी भी FD बनेगी और विद्यालय में सुरक्षित रहेगी। जैसे ही 12 पास होंगी तो उनको ब्याज सहित वो पैसा मिल जाएगा। और शर्त ये है कि पास आउट हो, किसी भी ड्रॉप आउट नहीं होनी चाहिए। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टाफ की भी व्यवस्था शासन की ओर से हो रही है। कुछ स्टाफ कमी है, इसकी भी अभी विज्ञप्ति निकली है। मई में इसमें एग्जाम होंगे और उसमें भी वेल ट्रेंड जो अध्यापक हैं उनकी व्यवस्था विभाग की ओर से की जाएगी। और स्थानीय आधार पर जहाँ भी होती हैं, चाहे प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर IIT मंडल से नियुक्तियाँ होती हैं, सख्त हैं और वो अपने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं। और कहीं पर भी शैक्षणिक में कोई प्रॉब्लम होती है या अन्य कोई शैक्षिक उन्नयन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निसंकोच मुझे करिए, उसके उन्नयन के लिए मैं कोशिश करूँगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ प्रयास किया। आप सभी अभिभावक, यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। हम अपने पालियों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं जहाँ पे संसाधनों का कोई नहीं है। निःशुल्क शैक्षणिक आपको दी जाती है। कोई भी केवल प्रयास ये है कि आप लोग थोड़ा प्रयास करें ताकि छात्र छात्राएं उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करें। बहुत पहले 80-82 में जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो नाचनी कोई, चाहे दौड़ हो, खेल कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, ये प्रतियोगिता होती थी तो उसमें नाचनी कहाँ, ये पहले ही मान लेते थे छात्र छात्राएं कि नाचनी का ही स्टूडेंट निकलेगा।
तो यही अभी भी आपकी प्रयास रहना चाहिए। यहाँ के व्याकरण शिक्षक जो हैं विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयास ये है कि नाचनी जो विद्यालय है यहाँ के छात्र छात्रा ही लाभान्वित हो और अच्छा प्रदर्शन करे, ताकि वो इस क्षेत्र के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन करे। आप सभी का धन्यवाद। एवं सभी एसएमसी मेंबर। सारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ।